हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था। ठीक है, सब्जेक्ट अपना क्या है? केमिस्ट्री। और हम लोग पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बताया थी कैसे करना है हमको इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने मोल्स के बारे में जाना था कि मोल दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन एंड इट मींस वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, इसे आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कब पढ़ा था? कल। आज हम पढ़ते हैं इसके आगे, इसे कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, और साथ में एसटीपी एनटीपी ये क्या होता है, और एसटीपी एनटीपी कंडीशंस पर आप कैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो था। अब इसके बाद देखिए, मोलर वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो वॉल्यूम ज्यादातर यहाँ पर हम किसके लिए बात करते हैं? वॉल्यूम गैसेस के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब गैसेस के लिए कंडीशंस रहती हैं यहाँ पे दो। एक होती है एसटीपी कंडीशन। एसटीपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 डिग्री C, या आप इसे केल्विन में डिनोट कर सकते हैं 273 केल्विन। जबकि जो प्रेशर रहता है P इज इक्वल टू रहता है 180 M। अगर किसी भी क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन दी गई है तो आपको टेम्परेचर और प्रेशर की जगह यही वैल्यूज रखनी होंगी। ठीक है, जब भी एसटीपी कंडीशन होती है और कोई भी गैस का वॉल्यूम अगर आपसे पूछा जाए तो ये आप नोट कर लीजिए। वॉल्यूम कितना हो जाता है? 22.4 लीटर। ओके, 22.4 लीटर। एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस का एनी गैस विल कंटेन द वॉल्यूम इज इक्वल टू हाउ मच? 22.4 लीटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी गैस के लिए। तो इसको नोट कर लेंगे। एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसमें टेम्परेचर की क्या वैल्यू रहेगी, प्रेशर की क्या वैल्यू रहेगी, और वॉल्यूम कितना रखा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम एनटीपी पर। ठीक है, एनटीपी दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर जितना भी हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, आप नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री C लगा के चलते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री C को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है? 298 केल्विन। तो आप टेम्परेचर यहाँ क्या लेते हैं? टेम्परेचर आपका हो जाता है दैट इज T इज इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री C,
और 298 Kelvin, while pressure will be same. प्रेशर आपका 180 MPa रहेगा और इस जो कंडीशन है मतलब एनटीपी जो कंडीशन होती है इस पर भी किसी भी जो गैस होता है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर ये भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और ये ध्यान देना है जब भी हम न्यूमेरिकल करें तो वहाँ कंडीशन क्या दी है, क्योंकि टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रही है। अगर आपको क्वेश्चन में एसटीपी कंडीशन दिया है तो आपको टेम्परेचर 273 केल्विन रखना है, और अगर आपको एनटीपी कंडीशन दिया है दैट मीन्स द टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन। इसके आगे फॉर्मूला लिखिए। अगर आपको अब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, अब आपको किसी भी गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मान लो आपको कहा कि आपके पास 20 लीटर ऑफ कोई गैस है, तो किसी भी गैस का आपके पास में 20 लीटर वॉल्यूम है, ठीक है, और आपको उसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4 ये आप रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला आप रखेंगे तो आपके क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। लेट्स डू इट। एक क्वेश्चन रखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 5 लीटर ऑफ H2 गैस, ठीक है, will contain how many number of moles? So this is the question. अब आप इसको कैसे करेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या दिया है आपको, वॉल्यूम दिया है, ये क्या है, तो वॉल्यूम गिवन है 5 लीटर एंड गैस आपको ये दी है H2 गैस है, तो इससे कोई मतलब नहीं है अभी आपके यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास क्या रखना है, सिर्फ हमें वॉल्यूम रखना है। तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस, कितना वॉल्यूम दिया है 5 लीटर और 22.4 ये कंडीशन, तो सॉल्व करेंगे क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस। सिंपल है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। अब अगर एसटीपी और एनटीपी कंडीशन आता है तो इसके लिए देखते हैं कोई न्यूमेरिकल। चलिए इसका क्वेश्चन बाद में करेंगे, एक पहले ट्रिक लिख लीजिए। ठीक है, एक ट्रिक लिख लीजिए, बीच में लिखिए मोल्स, बनाते जाइए। दैट मीन्स कि अगर आपको मोल्स दिए हैं और आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय एन ए मीन्स एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं तो इसलिए इसको आप ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर।
ठीक है, अगर आपसे उल्टा पूछा जाए, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए है क्वेश्चन में, तो आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, ठीक है, तो अगर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स, तो आप क्या कर देंगे इसका, यानी कि डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये ट्रिक ध्यान रहेगा तो आपके जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल से बहुत इजीली आराम से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मास ऑफ सब्सटेंस। ये भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसमें भी आपको क्या करना होगा, इसमें आपका रहेगा मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। ठीक है, अगर आपको मास ऑफ सब्सटेंस निकालना हो तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास। जबकि आपको अगर इसका ऑपोजिट करना है, दैट मीन्स कि आपको मास दे दिया सब्सटेंस का और आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ठीक है, नोट करते जाइए साथ में। नेक्स्ट है, अगर अब आपको निकालना है मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो अगर आपको अब निकालना है मास ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको मास ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। और अगर आपको उल्टा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये इसके लिए कन्वर्जन है, ये इसके लिए कन्वर्जन है और ये इसके लिए कन्वर्जन है, ध्यान रखेंगे। लास्ट आ जाते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था एसटीपी कंडीशन के लिए वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ठीक है, और अगर इसका ऑपोजिट यानी कि आपके पास वॉल्यूम दिया गया है क्वेश्चन में, अगर वॉल्यूम गिवन है गैस का क्वेश्चन में, तो आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। Okay, so this is the basic trick by which we can determine the number of particles or moles or volume of gases, masses of substance, mass of molecule. तो काफी सारे क्वेश्चंस हमारे इस ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी नोट कीजिए इसे। तो इसी ट्रिक से रिलेटेड हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए, राइट अ क्वेश्चन, राइट अ क्वेश्चन
many molecules of H2O in 0.4 moles? तो आपको क्या दे दिया है, आपको दे दिए हैं मोल्स और आपको फाइंड आउट क्या करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो अभी हम लोगों ने यहाँ ट्रिक सीखी थी कि मोल्स से आपको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको, यहाँ तो आपने मास देखा था, ओके। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको दिया क्या है, मोल्स दिए हैं, दैट मींस n इज इक्वल टू 0.4 मोल्स दिए हैं और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O in 0.4 moles। तो क्या करेंगे, मोल इज इक्वल टू n अपॉन 6.02 10 पावर 23। यहाँ पे जो n है इसको हमने कह दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो गए, हमने कहा n। तो इसको हमने सपोज किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O कितने हैं, n हो गए, ओके। तो क्या करेंगे, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया आपका, 0.4 के। तो आप क्या करेंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 इंटू 0.4 मोल्स, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 0.4 मोल्स। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा अप्रोक्सीमेटली आपका 2.4 इंटू, आप इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो पॉइंट के एटलीस्ट 3 डिजिट तक निकालिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आप आंसर निकालिएगा, ठीक है। तो आंसर इस आपका जो आ जाएगा वो लगभग ये आएगा, ओके। तो मेनली आपने क्या किया, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे और आपको क्या निकालना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने थे। तो आपने क्या कर दिया, मोल्स में एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई किया है, जो हम लोगों ने ट्रिक सीखी थी उसी बेस्ड पर है, ध्यान से देखिए इसको, ठीक है। चलिए इसी के आगे हम लोग इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।